नाजरीन खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे चंगेज खान के वालिद और वालिदा की और चंगेज खान का बचपना कैसे गुजरा, एक यतीम कैसे दुख देखे और फिर किस तरह दुनिया का बादशाह बना, ऐसा बादशाह जिसका जिक्र सदियां गुजर गई हैं लेकिन आज भी जिंदा है। ये कहानी है बहादुरी, दुश्मनी और मोहब्बत की। यसोगोई एक ताकतवर सरदार थे जो चंगेज खान के बाप थे, जिसके कबीले का असर पूरे इलाके में था। होयलैंड भी अपने कबीले की बहादुर और खूबसूरत लड़की थी जो चंगेज खान की मां थी। दोनों के कबीले अक्सर आपस में लड़ाइयों में मुब्तला रहते थे, कभी चारपाई पर झगड़ा, कभी शिकार के मैदान में टकराव। यसोगोई और होयलैंड पहली बार एक महफिल में मिले। दोनों के दरमियान बातचीत छोटी सी दुश्मनी से शुरू हुई। होयलैंड ने यसोगोई के शिकार करने के तरीके पर तंज किया। यसोगोई नाराज हुआ और तेज लहजे में जवाब दिया। कबीले के बुजुर्ग दोनों के दरमियान झगड़ा खत्म कराने आए, मगर वो दोनों अपने जिद पर कायम थे। कुछ दिनों बाद जंग की तैयारी के दौरान दोबारा मुलाकात हुई। यसोगोई ने होयलैंड की बहादुरी के कामों को सराहा। होयलैंड ने भी यसोगोई की बहादुरी को तस्लीम किया। दुश्मन कबीले की छोटी छोटी साजिशें भी जारी रही, कभी शिकार में धोखा, कभी कबीले के रास्ते रोकना। यसोगोई ने होयलैंड को अपनी कुव्वत और सजावट दिखाई। होयलैंड ने ये पहला इत्मीनान महसूस किया कि ये मर्द वाकई बहादुर है। यसोगोई ने अपने कबीले में होयलैंड के लिए इज्जत का इंतजाम किया। छोटी छोटी लड़ाइयाँ अक्सर कबीले की महफिल में होती रही, लेकिन ये लड़ाइयाँ मोहब्बत में बदलती गई। यसोगोई और होयलैंड ने कबीले के बुजुर्गों से इजाजत मांगी। शादी की तकरीब में छोटी कबीले और पड़ोसी लोग भी आए। शादी के दिन दुश्मन कबीले ने छोटा सा जाल बिछाने की कोशिश की। यसोगोई ने अपने साथियों के साथ दुश्मन को रोक दिया। आखिरकार शादी की खुशियां मुकम्मल हुई। कुछ माह बाद होयलैंड हामिला हुई। होयलैंड के दर्द के वक्त यसोगोई हमेशा पास रहते। कुछ दिन कबल पैदाइश कबीले में एक झगड़ा हुआ। पड़ोसी कबीले के नौजवान आए और आग लगाने की कोशिश की। यसोगोई ने घोड़े पर सवार होकर उन्हें भगा दिया। होयलैंड ने बच्चे की हिफाजत के लिए खेमा मजबूत किया। पैदाइश का दिन आया और तमोजन यानी चंगेज खान दुनिया में आया। बच्चे के हाथ में खून जमा हुआ था जो कबीले में निशानी समझा गया। यसोगोई ने अपने बेटे को फौरन गोद में उठाया। होयलैंड ने दुआ की कि ये बच्चा अपने वालिद की तरह बहादुर और कबीले का मुहाफिज बने। पैदाइश के दिन छोटी छोटी दुश्मनियां और साजिशें भी मौजूद थी। कबीले के कुछ सरदार बच्चे को देखकर परेशान थे। यसोगोई ने सबको यकीन दिलाया कि तमोजन कबीले का मुस्तकबिल है। बच्चे की पहली आवाज ने माँ बाप के दिल को सुकून दिया। कुछ दिन बाद दुश्मन कबीले के लोगों ने दोबारा झगड़ा करने की कोशिश की। यसोगोई ने दोबारा अपनी बहादुरी से हमला रोका। तमोजन के बचपन की हिफाजत का ये पहला सबक था। होयलैंड ने बच्चे को दिन रात अपने सीने से लगाए रखा। दुश्मन कबीले के खौफ से तमोजन के मुस्तकबिल के लिए पहली तरबियत दी। यसोगोई और होयलैंड की मोहब्बत और बहादुरी ने तमोजन को मजबूत बुनियाद दी। यही वो लम्हे थे जब तमोजन की दास्तान अजमत की पहली किरण रोशन हुई। छोटी छोटी झगड़ियां, दुश्मनी और मोहब्बत ने उसके कबीले की जिंदगी को रंगीन बनाया। तमोजन ने अपनी माँ से सीखा कि हिम्मत और सब्र ही जिंदगी की ताकत है। यसोगोई ने उसे दिखाया कि बहादुरी के बगैर कोई बच्चा मजबूत नहीं रह सकता। छोटे छोटे वाकयात ने तमोजन को दिल में लड़ाई और हिकमत की बुनियाद रखी। हर दिन कबीले के लिए एक नया सबक लेकर आता। यसोगोई और होयलैंड ने कभी भी दुश्मनों से डरना नहीं सिखाया। तमोजन की पैदाइश ने कबीले में नई उम्मीद पैदा की। ये छोटी छोटी लम्हात उसके बाद की अजमत की बुनियाद बन गए। दुश्मनी और मोहब्बत के इस मिलाप ने तमोजन को जिंदगी का पहला सबक दिया। यसोगोई और होयलैंड की कहानी आज भी हमें सब्र, बहादुरी और मोहब्बत सिखाती है। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ और मोहब्बत की दास्तानें तमोजन के दिल में हमेशा रही। वो जान गया कि ताकत, मोहब्बत और अकल सबके लिए जरूरी है। तमोजन ने अपने वालिदैन की कहानी से सबक सीखा।
یہ سبق اس کے بعد کی زندگی کے ہر مرحلے میں کام آیا۔ ہر جھگڑا، ہر دشمنی، ہر خوشی اسے بڑا بنانے کا ذریعہ بنی۔ یسوع کی بہادری اور ہولین کی حکمت نے اسے پہلی تربیت دی۔ تموجن نے اپنی زندگی کی پہلی جھلکیں والدین سے سیکھی۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ ہر عظیم شخص کے پیچھے چھوٹے چھوٹے سبق ہوتے ہیں۔ تموجن کی پیدائش اور والدین کی محبت نے قبیلے کو مضبوط بنایا، اور یہ سب کچھ اس کی داستان عظمت کا پہلا ملاپ تھا۔